अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने शुक्रवार को कहा कि कुछ खास इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर परस्पर शुल्क से छूट दी जाएगी। इसमें स्मार्टफोन, लैपटॉप और कुछ अन्य तकनीकी उपकरण भी शामिल हैं। इस फैसले से आम उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है क्योंकि इन सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ने की आशंका अब कम हो गई है। अमेरिकी कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन विभाग के अनुसार कई वस्तुओं को टैरिफ से छूट दी गई है, जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप, सेमीकंडक्टर बनाने वाली मशीनें, फ्लैट पैनल मॉनिटर जैसे कि एलईडी स्क्रीन्स। इस फैसले से आम जनता को फायदा होगा क्योंकि स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसी रोजमर्रा की तकनीकी चीजें महंगी नहीं होंगी। इसके अलावा बड़ी टेक कंपनियों जैसे कि एप्पल और सैमसंग को भी राहत मिलेगी क्योंकि उनके बहुत से उत्पाद अमेरिका में नहीं बनते और वे दूसरे देशों से इन्हें आयात करते हैं। इन उत्पादों की ज्यादा मांग अमेरिका में होती है, लेकिन इनका उत्पादन अधिकतर चीन, कोरिया और वियतनाम जैसे देशों में होता है। अगर इन पर भारी टैक्स लगाया जाता तो कंपनियों को नुकसान होता और ग्राहकों को भी ये चीजें महंगी मिलती। इसलिए ट्रंप सरकार ने इन्हें टैरिफ से छूट देने का फैसला लिया। परस्पर शुल्क का मतलब है कि अगर कोई देश अमेरिकी सामान पर ज्यादा टैक्स लगाता है तो अमेरिका भी उस देश के सामान पर वैसा ही टैक्स लगाएगा। ये नीति दूसरे देशों के साथ व्यापार को संतुलित करने के लिए बनाई गई है। इसे ट्रंप प्रशासन की तरफ से 2 अप्रैल को लागू किया गया था। इसके बाद दुनिया भर के तमाम देशों ने इसका विरोध किया। वहीं इसके चलते शेयर बाजार को काफी नुकसान हुआ था। इस छूट से राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से इस महीने की शुरुआत में घोषित 10% के व्यापक करों और चीन से आने वाले सामानों पर लगाए गए अतिरिक्त दंडात्मक कर की सीमा कम हो गई है। जिस आइटम पर छूट दी गई है उन उत्पादों में से कई आमतौर पर अमेरिका में नहीं बनते हैं। इनमें हाई ड्राइव और कंप्यूटर प्रोसेसर शामिल है। उधर विश्व व्यापार संगठन के माल व्यापार परिषद की पहली वार्षिक बैठक के दूसरे दिन अमेरिका ने अन्य मामलों के अंतर्गत पारस्परिक टैरिफ विषय को जोड़ा और तथाकथित पारस्परिक टैरिफ को लागू करने के अपने गैंगस्टर तर्क को बढ़ावा दिया। चीन प्रतिनिधि ने दृढ़ता से इसका जवाब दिया। चीनी प्रतिनिधि ने बताया कि एक दिन पहले हुई बैठक में चीन ने तथाकथित पारस्परिक टैरिफ पर अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से बता दी थी। चीन अमेरिका की ओर से व्यापार उपायों में एक तरफा वृद्धि पर गहरा खेद व्यक्त करता है, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी अनिश्चितता में धकेल दिया है। अमेरिका की ओर से प्रतिदिन उत्पन्न किए जाने वाले आश्चर्य और उथल-पुथल से स्थिर वातावरण नष्ट हो रहा है, जिस पर सभी देशों और सभी सदस्यों, विशेषकर विकासशील सदस्यों के व्यवसाय विकास के लिए निर्भर करते हैं। चीन राष्ट्रीय सुरक्षा के दुरुपयोग का दृढ़ता से विरोध करता है। साथ ही आपको बता दें कि टैरिफ के जरिए चीन को अलग थलग करने का ट्रंप सरकार का निर्णय केवल आर्थिक ही नहीं है, ये अत्यंत व्यक्तिगत और रणनीतिक भी है। ट्रंप ने अमेरिकी वस्तुओं पर चीन की ओर से 84% का नया टैरिफ लगाने के बाद कहा कि वे बहुत अपमानजनक थे। उन्होंने सही जवाब नहीं दिया, उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। ट्रंप लंबे समय से चीन को आर्थिक मोर्चे पर मुख्य खलनायक के रूप में देखते रहे हैं। उन्होंने बीजिंग पर सस्ते माल की डिपिंग करने और मुद्रा बाजार में हेरफेर करने और अमेरिकी बौद्धिक संपदा की चोरी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बार बार ये भी दावा किया कि चीनी नेता ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके साथ कैसे बातचीत की जाए। वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच बातचीत महीनों से बंद है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि चीन एक सौदा करना चाहता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इसे कैसे करना है। ट्रंप की ओर से टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद चीन ने अन्य देशों से भी संपर्क साधा है। ऐसा लग रहा है कि चीन वॉशिंगटन के पीछे हटने के लिए मजबूर करने के मकसद से एक गठजोड़ बनाने की कोशिश में है। हालांकि बीते कई दिनों की कोशिशों के बाद भी चीन को इसमें आंशिक सफलता नहीं मिली है। कई देश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्यापार युद्ध के लिए चीन के साथ गठबंधन करने को भी इच्छुक नहीं है। ऐसे में ये टैरिफ प्रकरण दुनिया भर में के आम आदमी को और कितना चौंकाने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।